वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साम्य अधिकारों तथा हितों की प्रकृति एवं उनका वर्गीकरण। इसे अंग्रेजी में नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटेबल राइट एंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। न्यायतंत्र अधिनियम पारित होने के पूर्व, मतलब न्यायतंत्र अधिनियम के पहले की बात है, इंग्लैंड में दो प्रकार के अधिकार एवं हित यानी इंटरेस्ट प्रचलित थे। यह दोनों प्रकार के अधिकार एवं हित विधिक एवं साम्यक नाम से संबोधित किए जाते थे। विधिक अधिकारों को सामान्य विधि द्वारा या साम्यक अधिकारों को सामान्य विधि द्वारा मान्यता प्राप्त थी। साम्यक हितों का उद्भव एवं विकास। साम्यक हितों का उद्भव अति प्राचीन है। आरंभ से ही प्राय प्रत्येक अपने सम्मति का आधिपत्य एवं अपना विश्वास मित्रों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग करेंगे। अर्थात साम्यक अधिकारों का उद्भव तब होता है जब किसी व्यक्ति में निहित अधिकार यानी इंटरनल इंटरेस्ट का साम्यक अधिकार के अंतर्करण के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति में निहित न उचित है। विधिक एवं साम्यक हितों में अंतर। विधिक हित विधिक संपदा साम्यक संपदा पर अभिभावी होती है। यह दोनों सूत्रों पर आधारित है। साम्यक हित, जबकि साम्यक संपदा को ऐसी कोई पूर्वता प्राप्त नहीं होती है। विधिक हित में के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है, विधिक संपदा किसी भावनात्मक परिवर्तन के अधीन नहीं होती है। साम्यक हित के अंदर सेकंड पॉइंट है, परिवर्तन के साम्यक सिद्धांतों के अंतर्गत साम्यक हितों के अंतर्गत परिवर्तन के पूर्व स्थावर संपत्ति की व्यक्तिगत संपदा के स्थावर संपत्ति का मान लिया जाता है। विधिक हित के हितधारक के अधीन होते हैं, जैसे मेहर और राजामन। विधिक हित की प्रचलन प्रासंगिकता है, लेकिन साम्यक हित के धर्माधिकार के अधीन नहीं होते। साम्यक विधि के अंतर्गत विहत हितों के संपत्ति धारक करने के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित थे। साम्यक विधिक प्रचलित को साम्यक हित धारण करने की अनुमति नहीं देता था। सूचना का सिद्धांत, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ नोटिस भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द नोटिस का शाब्दिक अर्थ है अधिसूचना, प्रज्ञान तथा प्रबोधन, लेकिन विधिक दृष्टि में इसका अर्थ कुछ भिन्न है। विधिक अर्थों में सूचना ऐसे तथ्य की जानकारी है जो किसी विचारशील अथवा प्रज्ञावान व्यक्ति को इस प्रकार प्राप्त की गई जानकारी के निर्देश से कार्य करने के लिए प्रचलित करते हैं। सूचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यह तीन प्रकार के होते हैं। वास्तविक यानी रियल इंफॉर्मेशन, वास्तविक सूचना के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति को तथ्य की प्रत्यक्ष जानकारी कराई जाती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई बात वास्तविक रूप से जानता है तो उसके बारे में यह कहा जाता है। और अन्यवर्तित किसी तथ्य के समय अन्यवर्तित सूचना का तब कही जाती है जब कोई व्यक्ति, यदि वह आवश्यक जांच करने में जानबूझकर या अनवधानतावश के निष्क्रिय होते हैं। अब डिस्कस करेंगे केस लो। न्यू बनाम लेनीव, ये बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। राजेश बनाम शिव प्रसाद, ये भी बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। अब डिस्कस करेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष, जिसे निष्कर्ष भी कहते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत न्याय प्रतिस्थापना को सम्मिलित किया गया है। यह साम्यक अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।